साथियों आइए आज हम जानते हैं हीमअप के बारे में। साथियों जो हीमअप जेम्स होता है यानी कि जो कैप्सूल होते हैं साथियों, ये देखिए हीमअप है साथियों, हीमअप जेम्स। साथियों इसमें जो है कि 30 कैप्सूल हैं और एक इससे बड़ी फाइल आती है 100 फाइल की। तो साथियों इसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक एंड शेयर भी करिए। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले बात करते हैं हीमअप जेम्स 30 कैप्सूल। साथियों इसमें 30 कैप्सूल है जिसकी एमआरपी इस टाइम 135 रुपये है, यानी कि 135 रुपये का मिलता है साथियों। और बाकी एक आता है इससे बड़ी फाइल। साथियों जो इससे बड़ी फाइल आती है उसमें 100 कैप्सूल होते हैं। 100 कैप्सूल की फाइल साथियों इस टाइम है 231 रुपये, यानी कि 231 रुपये। तो यदि आप बड़ी फाइल लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा, यदि आप छोटी फाइल लेते हैं तो आपको महंगा पड़ेगा। साथियों सिरप भी आता है, यानी कि हीमअप सिरप भी आता है, उसकी एमआरपी है 116 रुपये। तो साथियों ये अक्सर करके बड़े लोगों को ही लेना है, यानी कि जो हीमअप जेम्स है इसको अक्सर करके बड़े लोगों में ही लेना है, छोटे बच्चों को नहीं यूज करना है। साथियों जब उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो जाए, यानी कि एबव 18 ईयर, तब इसको यूज करना है और डेली एक कैप्सूल खाना है। जिनका हीमोग्लोबिन साथियों हीमोग्लोबिन कम है तो यूज करना है, हीमोग्लोबिन कम नहीं है तो यूज नहीं करना है। सिरप भी वैसे ही साथियों महिलाओं के लिए, यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो आप इसको यूज करिए और अपने फैमिली में भी कराइए। जिसको यदि खून कम हो उसको भी आप यूज कराइए, लेकिन यदि खून की कमी नहीं है या फिर आपको एनीमिया नहीं है तो आप उसको यूज न करिए। साथियों इसमें जो कंटेंट मिले हुए हैं उसके बारे में मैं आपसे बताऊंगा। साथियों इसमें जो कंटेंट मिले हुए हैं इसमें है फोलिक एसिड आईपी। साथियों 1.5 mg यानी कि पर कैप्सूल के हिसाब से मिला हुआ है साथियों, यानी कि एक कैप्सूल की बात करें यानी ईच कैप्सूल। साथियों जो इसमें फेरस फ्यूमरेट होता है वो 200 mg मिला हुआ है। और साथियों इसमें जो है कि क्यूप्रिक सल्फेट भी है, उसके साथ साथ मैग्नीज सल्फेट भी है। तो साथियों ये जो मिले हुए हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं, ये कॉम्बिनेशन कंपनी ने बहुत ही अच्छा बनाया है। यदि आपको चाहे किसी को भी खून की कमी है तो यूज करिए। तो साथियों जो इसमें फेरस फ्यूमरेट है साथियों, जो आयरन होता है साथियों, जिसको कि आप लोहा भी बोलते हैं, तो साथियों ये जो है कि खून बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। और हरी साग सब्जियां जब भी बनाएं साथियों लोहे की कढ़ाई में बनाएं, इसीलिए कहते हैं, तो उसमें भी कुछ मात्रा में आयरन मिल जाती है तो उससे खून बढ़ता है। साथियों उसके साथ साथ फोलिक एसिड भी इसमें पाई जाती है, जो कि आपके जो खून होती है उसको बनने में, हड्डियां जो होती हैं जो खून बनाती हैं उसको स्टिमुलेट करती है या बनने में सहायता करती हैं, जिससे कि खून तेजी से बनता है। साथियों इसमें जो है कि मेथिल कोबालामिन भी मिला होता है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। मैग्नीज तो है ही है शामिल, साथियों इसमें कॉपर भी शामिल है जो कि बहुत अच्छे काम करते हैं। साथियों इसमें जो आपको मेथिल कोबालामिन है साथियों, यानी कि B12 आता है, विटामिन B12 साथियों ये जो है कि स्टिमुलेट कर देता है, यानी कि जो खून धीरे धीरे बन रहा था उसको कोशिकाओं को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे कि तेजी से वो डिवाइड होती हैं और खून को जल्दी जल्दी बनाती हैं। साथियों जो है कि लोहा पूरे शरीर में ऑक्सीजन का स्थान लेता है कहते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन हमारी कैरी करता है, कैरी काम करता है, तो वो हीमोग्लोबिन करता है। तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए लोहा की जरूरत होती है, यानी कि आयरन की जरूरत होती है। तो साथियों इस वजह से इसको कहते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन का स्थान लोहा लेता है, इस वजह से इसको ऐसे बोल देते हैं। साथियों जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं इनको रख रखाव या बनने के लिए ये सब मटेरियल की बहुत ही अति आवश्यकता होती है। साथियों इस प्रकार एक व्यक्ति को ऊर्जावान महसूस करता है जो ये चीज, यदि उसके शरीर में खून की मात्रा सही सलामत है तो साथियों ये कहिए कि उसको एक्टिव बनाए रखता है और उसको काम करने की इच्छा होती है, कमजोरी नहीं महसूस होती है। साथियों यदि खून की कमी हो जाए तो जितनी हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए होती है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, यानी कि जो हमारे लंग्स होते हैं जो वहाँ से ऑक्सीजन को कैरी करता है, हीमोग्लोबिन वो कैरी तो करता है, लेकिन चूंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है तो जो
अदर आर्गन तक पहुंचता है। हीमोग्लोबिन के साथ साथ साथियों ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचती है, जिससे कि हमें कमजोरी महसूस होती है और कोशिकाओं को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे कि ईंधन का जारण नहीं होता है। यानी कि कहें तो ग्लूकोज जो पहुंचता है, ग्लूकोज का सही से जारण नहीं हो पाता है यदि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो साथियों ये सब चीज हो गई इसके बारे में। साथियों इसका उपयोग जो है कि कहाँ कहाँ करते हैं, कब करते हैं, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों इसका उपयोग अक्सर करके जब खून की कमी हो जाती है, कमजोरी हो, बेचैनी हो, घबराहट हो, झुंझुनाहट हो, उस टाइम आप यूज करेंगे। चाहे जो काफ मसल्स होती है साथियों, पैरों की जो पीछे की काफ मसल्स होती है, कहें तो पैर के निचले हिस्से की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें दुखन होती है। थोड़ा सा भी आप काम करते हैं तो उसमें दुखन होने लगती है या फिर दर्द होने लगता है, तो आप समझ जाइए कि हीमोग्लोबिन कम है, तो इस वजह से आपको दर्द हो रहा है। तो साथियों उस टाइम आपको हिमअप लेना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा साबित होता है। साथियों इस तरह से ये दवाएं उपयोग करना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं क्या सावधानी बरतनी चाहिए साथियों, यानी कि सावधानी में कब नहीं लेना चाहिए। तो कहें तो साथियों यदि आपको एलर्जी हुई है, किसी चीज की एलर्जी है, चाहे फिर इसी चीज से एलर्जी है कि इसको खाने से आपके शरीर पे दाने निकल आते हैं, तो फिर आप इसको मत लीजिए। उसके साथ साथ साथियों यदि पेट में अल्सर है, यदि पेट में अल्सर है किसी को, तो ये नहीं लेना चाहिए। साथियों यदि गुर्दे की बीमारी हो किसी को, तो भी नहीं लेना चाहिए। पेट में सूजन हो तो भी नहीं लेना चाहिए। साथियों उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यदि ड्रग से एलर्जी है, यानी कि कोई दवा लेते हैं उससे एलर्जी है, तो भी आप इसको बचें। एक बार देखिए कि आपको सूट करता है कि नहीं करता है। यदि आपको इससे एलर्जी महसूस होती है या फिर आप खाते हैं तो आपके शरीर पे दाने निकल आते हैं, तो फिर साथियों उस टाइम आपको ये चीज यानी कि ये कहें तो ये कैप्सूल आपको नहीं यूज करना चाहिए। तो साथियों ये चीज हो गई। साथियों मैं आपको बता दूं यदि खून की कमी है तो खाने पीने में आप क्या खाएं। साथियों खाने पीने वाली चीजों में आप ऐसी चीजें खाएं जिसमें कि आयरन की मात्रा बहुतायत मात्रा में पाई जाती हो, यानी कि ज्यादा पाई जाती हो। तो साथियों हरी साग सब्जी का आप सेवन ज्यादा करिए। जैसे आपको साथियों इस टाइम कहें तो नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी में साथियों इस टाइम सरसों, बथुआ, पालक, ये सब चीजें यानी कि हरी साग सब्जियां जो होती हैं उसको खाएं, जिससे कि आपको काफी आयरन मिलेगा और उससे खून बढ़ेगा। साथियों उसके साथ साथ फल में बात करें तो साथियों सबसे अच्छा होता है अनार। आप अनार खाइए, आपका खून बढ़ेगा। उसके साथ साथ साथियों चुकंदर होता है, चुकंदर लाल वाला चुकंदर, उसको खाइए साथियों, उससे भी खून बढ़ता है। तो साथियों चलते चलते मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको मिल जाए। तो साथियों बस इतना ही। जय हिंद। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं साथियों।